इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मैच के बाद, हाँ, उसको आप कैसे देखते हो? ये गलत बात है मेरे अकॉर्डिंग। ये नहीं होना चाहिए था कि करना चाहिए था आपके हिसाब से हाँ हैंडशेक करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपके स्पोर्ट्समैनशिप अलग आती है ना। आई डोंट थिंक उससे उसका आपका पहलगाम अटैक की वैसे चीज होनी चाहिए थी। आई वुड से इंडियन कैप्टन ने कहा कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं, इसलिए हमने हैंडशेक नहीं किया। एंड हाँ होती है, मैं मान रही हूँ, बट एक आपकी अलग अपनी प्लेज होती है स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर, तो आई थिंक आपको उससे रहना चाहिए ना। वो चीज भी अपने में इम्पोर्टेंट है। इंडिया विड्रॉ कर लेती तो यूं हो जाता कि इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पॉइंट मिल जाते पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते और कहीं ना कहीं अभी कहीं क्या पता फाइनल भी इन दोनों टीमों का ही हो जाए तो हमें वहां से ही विड्रॉ लेना पड़ता, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हार होती है एक तरीके से यहाँ पे भी। बात नहीं मिला है, ठीक है अपना उन्होंने मत नहीं इतना मिलता, रखा कि हाँ, उन्होंने खेल लिया, हाँ। मैच खेले, उन्होंने जिताया, मैच जीते, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, तो ठीक है। इससे ज्यादा करना तो बेकार था। गवर्नमेंट करा रही है भाई, जो करा रही है, ठीक है। वो तो प्लेयर्स है, उनको तो जैसे ऑर्डर मिलेंगे, जैसी चीज मिलेंगे, उन्होंने करा, उन्होंने खेला, वो जीत क्या है, 22 चांद की बात है, वो जीत क्या है। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ एशिया कप में, इंडिया ने उसमें एक अच्छे तरीके से डोमिनेंट तरीके से पाकिस्तान को हराया। लेकिन भारत की जीत से ज्यादा जो इस बार चर्चा है, डिस्कशन है, वो इस बात की है कि क्या ये मुकाबला होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हम सबको पता है पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग वॉर लाइक सिचुएशन बन गया था। ऑपरेशन सिंदूर में कई दिन तक खींचातानी चलती रही और फिर अल्टीमेटली सीज फायर हुआ। उसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का ये T20 मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब इस वक्त चर्चा हो रही है कि ये मैच दरअसल होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हमने सोचा क्यों ना एक बार लोगों से जाकर बात की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए कि ये मुकाबला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? आप भी नाम तो बता दीजिए। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी क्या करते हैं आप? ड्राइवर। ड्राइवर है। आपका क्या नाम है सर? चंद्र प्रकाश यादव। चंद्र प्रकाश यादव। यादव जी आप क्या करते हैं? मैं भी ड्राइविंग। हमारी जो टीम के कप्तान है वो भी यादव हैं, सूर्य कुमार। पता है मेरे को, सूर्य कुमार यादव। ये मुझे बताइए आप यादव जी कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 26 लोगों को यहाँ पे मारा गया और बड़ा दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये बात हो रही है कि अब इंडिया और पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट का। लेकिन कल मैच हुआ, इंडिया जीता हालांकि। लेकिन आपका क्या राय है, इस पे मुकाबला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि जो हमारे देश के खिलाफ हैं उनके साथ हमारा खेलने का कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है। हमें उनको बाईकाट करना चाहिए एकदम शुरू से लास्ट तक। हमारा उनको मैच होना एक अच्छा नहीं है। ठीक है हम जीते, वो अच्छी बात है, पर नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरा ये सुझाव है। आपको लगता है कि जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा, क्योंकि आप ये भी मानेंगे कि आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होता है? हाँ जी, हमेशा ही होता है। वही आतंकवादी हमले करते ही पाकिस्तान है हमेशा। हाँ जी, वो नहीं होना चाहिए था। मेरा तो यही राय है, नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? नहीं भी होना था और एक तरीके से तो होना भी था। अच्छा। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा ही पार्ट है। आज ये हमारे घर में मान लो, सपोज करो आप, हमारे दो भाइयों में अगर अलग अलग होते हैं तो वो, ये जरूरी नहीं है कि हम, हमारे आपस का झगड़ा है तो उसको एक इंटरनेशनल लेवल से बढ़ाएं। पर लेकिन ये तो है ना प्रदीप जी कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवाता है। अब देखिए 26/11 का हमला हुआ, पाकिस्तान करवाता है, वो एक चीज एक्सेप्ट है। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही करवाता है, उसमें पाकिस्तान का अदर कंट्रियों का भी तो हाथ हो सकता है ना। भाईचारे की तरफ से देखते हैं तो दोनों में होना चाहिए। भाईचारा बनाना है तो मैच होना है। मैच होना चाहिए। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा प्रदीप जी, आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भाईचारा हो सकता है कभी भी? क्योंकि अब तो परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, ये हम प्रॉपर तो नहीं कह सकता, लेकिन लाइफ में ये चीज जरूर मिलेगी आपको। आने वाले समय में भाईचारा जरूर मिलेगा। होगा, आपको लग रहा है? 100% श्योर है कि ये भाईचारा जरूर मिलेगा। और एक चीज और पूछी जा रही है प्रदीप जी कि ये मैच, ये नहीं कह सकता कि कितने साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर आपको देखने को। मिलेगा। आप चाहते हैं वो? बिल्कुल चाहते हैं। और ये जो पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान हमारी कंट्री का हिस्सा है। आज ये भाई कैसे भी लगा लो, एक अलग हुआ है, अफगानिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था। अब ऐसे हिस्से करेंगे तो हिंदुस्तान के और भी हिस्से बन सकते हैं। पर अब देश तो बन ही गया है, अलग देश बन गया है, लेकिन कभी एकजुट भी हो सकता है। एकजुट हो सकता है। हो सकता है। बड़े आपके दिलचस्प विचार है प्रदीप जी। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल और पूछ रहा था, ये जो मैच हुआ
ये लोग ये कह रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है, अगर नहीं होना चाहिए तो क्या भारत सरकार को अलाउ करना चाहिए था ये मैच होने देना? नहीं, ये चीजें तो इतनी तो हमें नॉलेज है नहीं, उस चीज में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम तो अपने विचार रख सकते हैं। तो आपको लगता है होना भी चाहिए था, नहीं भी होना? दोनों पक्ष हैं। ज्यादा कौन सा सही है? ज्यादा तो देखो, अगर हमारे देश के जो लोगों को मारा गया है उस तरीके से तो नहीं होना था। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो आतंकी हमले किए हैं, हमारे मेन चीज है कि निर्दोष लोगों को मारा गया। निर्दोष। निर्दोष वो आर्मी पे अटैक करते तो मानते हैं कि भाई चलो बरोबर की सेना है, अटैक किया उन्होंने, वो तो फिर वॉर ही हो जाता ना। हाँ, लेकिन उन्होंने तो एक बगैर हथियारों के लोगों पे हाथ मारा ना। चलिए प्रदीप जी, शुक्रिया हमसे बात करने का। ये प्रदीप जी के विचार हैं, और लोगों से बात करें। अंकल, क्या नाम आपका? मुझे तो जानकारी कोई चीज का नहीं भाई। आप देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्त हूँ, मैं देश के लिए मरता हूँ। ये बताइए, पाकिस्तान को उड़ा दो साले को। पाकिस्तान को उड़ा दो? और क्या? वो बोल रहे हैं पाकिस्तान से अभी दोस्ती हो सकती है। अरे दोस्ती के मार उड़ा दो साले को। हाँ, उड़ा दे पाकिस्तान में। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। बिहार में तो चुनाव आने वाला है। बिहार से ही। देखते हैं क्रिकेट आप? नहीं, ये क्रिकेट से इतनी शौकीन पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़े लिखे तो क्रिकेट में पढ़ाई लिखाई नहीं, इतना शौकीन, इतना टाइम नहीं मिलता है लेबर मजदूरी का, रोटी तो का। आपका भी फिर यही मानना होगा कि मैच नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान से मैच होना या नहीं होना तो बेकार ही है। हम तो इस चीज की गिला नहीं करता, पर वो गलत तो गलत है। गलत तो गलत है। देखिए, ये एक सेंटिमेंट है लोगों के बीच में कि गलत तो गलत है। यहाँ पे कुछ यंग लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे जो क्रिकेट देखते हैं, जिनका ये मानना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि बहस ये है कि अगर ये मैच हुआ तो इस मैच को सैंक्शन किसने किया? सच्चाई ये है कि क्या बीसीसीआई के पास ये पावर था कि बीसीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरपास करके ये मैच खेले? तो इसका जवाब है ना, बीसीसीआई तो मैच नहीं खेल सकता था। तो यानी कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अपनी मंजूरी दी कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलिए। अब इसमें गलती किसकी मानी जाए, अगर आपकी राय ये है तो? या खिलाड़ियों का भी इसके अंदर कुछ दोष है? कुछ युवा हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शेरावत है। करण शेरावत। आप भाई सुमित बढ़ाना। आप क्रिकेट देखते हो दोनों? भाई बिल्कुल देखते हैं। कल मैच देखा आपने? कल देखा भाई। जीती इंडिया, कैसा लगा? भाई बहुत खुशी हुई यार, भारत जीता, अपना देश जीता। अच्छा है यार, बहुत ज्यादा हम तो सुमित भाई, दिल से खुशी है। मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, इसको लेकर बहुत बहस हो रही है। भाई हमारे हिसाब से देखो मैच होना चाहिए था। होना चाहिए था। हाँ, हाँ, तो हुआ, जीते। लोग ये अच्छी कह रहे हैं कि जी पहलगाम में हमला हुआ, हमारे यहाँ पे निर्दोष लोगों को मारा गया, वो पाकिस्तान के साथ फिर लड़ाई भी हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद क्यों इंडिया ने मैच खेला? इस तरह की बातें हो रही हैं। अब भाई इंटरनेशनल लेवल पर वो चीजें हम ग्राउंड लेवल पर बैठ के ना सोच नहीं सकते। अब हमें इस चीज का ऊपर की चीज का नॉलेज है नहीं। हम भाई ग्राउंड पे बैठे, हमें तो ये चाहिए कि भाई इंडिया जीते, बात खत्म, कहीं भी जीते चाहे साड़ी। पर अब इस चीज की नहीं कह सकते ना भाई, ये चीज तो ऊपर वाले कहीं ना बताएंगे। कहीं अगर इंडिया विड्रॉ कर लेती तो यूं हो जाता कि इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पॉइंट मिल जाते। पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते और कहीं ना कहीं अभी क्या पता फाइनल भी इन दोनों टीमों का ही हो जाए तो हमें वहां से ही विड्रॉ लेना पड़ता, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हार होती है एक तरीके से यहाँ पे भी। ठीक है, तो काफी एक्सपेक्ट होते हैं। अब तो खेल में हर चीज में मैं मानता हूँ, हमें भी बुरा लगा जो भी इंसिडेंट हुआ था, बट अब हर चीज में उस चीज को हम नहीं घुसा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जेवलिन वाले में भी नीरज चोपड़ा और जो वो हुआ था, तो वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है और वो कहीं ना कहीं अलग चीज है। मेरे को पर्सनली बुरा लगा था पहलगाम के विक्टिम्स के लिए, पर इन दोनों चीजों को अलग रख के हमें सोचना चाहिए, जो मेरा मानना है। कल एक इंसिडेंट और हुआ, अगर आपने देखा तो मैच के बाद हैंडशेक नहीं किया प्लेयर्स ने, हाथ नहीं मिलाया किसी से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्य कुमार यादव ने ये बात बोली कि हमने जान के हाथ नहीं मिलाया। उस पर क्या राय है आप? वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कि उनकी टीम मीटिंग हुई होगी, उनमें उसने फैसला लिया होगा, या जो भी उनके पॉलिटिकल उन पे प्रेशर होगा, या फिर प्रेशर ना कहें, उनका जो पॉलिटिकल उनका वे होगा काफी चीजों को अप्रोच करने का। एक मैच खेलना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर और जो चीजें हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं तो काफी चीजें हैं जो हमें अलग तरीके से सोचनी चाहिए, हर चीज पे एक ही एंगल नहीं डालना चाहिए, जो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? भाई हाथ ना मिलाना और... भाई बहुत सही करा, हाथ बात नहीं मिला है, ठीक है, अपना उन्होंने मत नहीं इतना मिलता, रखा कि उन्होंने खेल लिया, हाँ। मैच खेले, उन्होंने जिताया, मैच जीते, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, तो ठीक है। इससे ज्यादा करना तो बेकार था, क्योंकि फिर गलत मैसेज जाता तो ठीक है, पर हाँ भाई वो खेले, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, वो जीते, बस ठीक है। इसलिए हेट लाना बेकार है इस चीज पे, है ना, किसी चीज के लिए हेट लाना। भाई अगलों ने करा, उन्होंने जिताया, ऐसा तो नहीं हार जाते कुछ और करते फिर दुनिया नाम बनाती कि हाँ भाई जान के हार का है वहां जाके। और हम अपने स्टूडेंट की तरह एक हम काफी एक्सपेक्ट है जो हम नहीं सोच पाते। वहाँ पे काफी बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चीजों को कैसे अप्रोच करना है, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा ही समझदार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो काफी चीज है तो सोचनी पड़ती है, सारी चीज सोच के चलनी पड़ती है।
आप और मैं इस लेवल पर बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, बट जो एक असली चीज चल रही है वो वही सोच सकते हैं, ना कि हम। सही बात है, ये भी है। कहीं ना कहीं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको यूं भी नहीं कह सकते कि उनमें देश के लिए प्रेम नहीं है, यूं नहीं है। आप यूं ब्लेम नहीं डाल सकते कि वो देश के लिए उनमें प्रेम नहीं है, ये चीजें नहीं है। और सारा ब्लेम प्लेयर्स पे डाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मना करती तो आप वैसे भी मैच नहीं खेल सकते थे, वो आप उसको गवर्नमेंट को सरपास वो गवर्नमेंट करा रही है भाई, जो करा रही है, ठीक है। वो तो प्लेयर्स है, उनको तो जैसे ऑर्डर मिलेंगे, जैसी चीज मिलेंगे, उन्होंने करा, उन्होंने खेला, वो जीत क्या है, 22 चांद की बात है, वो जीत क्या है। हाँ, इस चीज पे भी तो ध्यान पाकिस्तान दो के ना। फास्ट बॉलर हैं, आप जानते होंगे, शोएब अख्तर। अरे भाई वो टीवी में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हाथ मिलाना चाहिए था, इंडिया ने गलत किया। और ये वो सब। उनका पर्सनल ओपिनियन है, अब हम उसमें क्या कहें, आप खुद बताइए। ठीक है, वो टीम इंडिया की कोई अपनी पर्सनल मीटिंग हुई होगी और चीजें हुई होंगी, उसमें उनका डिस्कशन हुआ होगा। ठीक है, अब ना आप उस डिस्कशन में थे ना मैं था, तो हम उस चीज पे इतनी राय रखें वो भी ठीक नहीं है। उनका जो पर्सनल, उनका खुद के भी कुछ डिसीजन है, उसी में रखें। चलिए, शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। शोएब अख्तर ने कहा, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, एनालिस्ट हो गए हैं अब तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हाथ मिला लेना चाहिए था, बेकार में पॉलिटिकल कर दिया इस पूरे इंसिडेंट को। उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या इंडिया को क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे पहलगाम अटैक के बाद बाकी के खेलों में, चाहे स्क्वॉश हो या आइस हॉकी हो, वहाँ पे इंडिया ने कम्पीट किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उसको लेकर अक्सर इतना विवाद नहीं हुआ, या इतनी आप कह सकते हैं मीडिया में उस चीज़ की चर्चा नहीं हुई, सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्रिकेट को लेकर खूब बात हो रही है। उसका एक कारण ये है कि क्रिकेट को लेकर लोग प्रेम ज़्यादा करते हैं, हमारे देश में एक रिलीजन की तरह से क्रिकेट को देखा जाता है। कल जो कुछ हुआ उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि किस तरीके का सेंटीमेंट था इस बार, कि टिकट्स जो थी वो कंप्लीट सोल्ड आउट नहीं थी। कल स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा जगह आपको खाली नजर आई होंगी, सीट्स खाली नजर आई होंगी, विच शोज कि लोग उस सेंटीमेंट से इस बार इस राइवलरी को नहीं देख रहे थे। लेकिन उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो इंडियन टीम ने किया, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक ना करना हो, सूर्य कुमार यादव जो कि हमारे कप्तान हैं, उनका आके इस पूरी जीत को पहलगाम के विक्टिम्स को डेडिकेट करना हो, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाना हो, इन तमाम चीज़ों से एक मैसेजिंग क्लियर करी भारतीय टीम ने कि ये मैच जो है सिर्फ इसलिए खेला गया ताकि एशिया कप में, एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में इंडिया जो है अपने आप को विड्रॉ ना करे। लेकिन उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कुछ लड़कियां भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप क्रिकेट देखते हो? क्या नाम है आपका? बोधेगा। बोधिका। बोधिका क्रिकेट देखते हो आप? हाँ, थोड़ा। कौन फेवरेट क्रिकेटर है आपका? धोनी था, पर उसके बाद से ऐसा कोई पसंद नहीं है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को लेकर हम बात कर रहे थे। अभी कल मैच हुआ, आप अवेयर हो, है ना उससे? आपने कल देखा था मैच? थोड़ी देर, फिर मैं चली गई थी। तो द थिंग बोधिका इज कि क्या ये मैच होना चाहिए था, कंसीडरिंग कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? मेरे ख्याल से यार ये तो कोई बात नहीं है कि पहलगाम वाला अटैक हुआ था तो मैच नहीं होना चाहिए था। मैच हुआ है तो वो अपना अलग है, वो चीज़ अलग है। आई डोंट थिंक उसका ऐसा कोई रिलेशन बनाना चाहिए लोगों को। ठीक है, To be honest. क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि पहलगाम में इंडियंस को मारा एंड दैट वाज अ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो क्या हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी म्यूचुअल स्टेज शेयर करना चाहिए था? इस तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, करना तो नहीं चाहिए था, बट अब वही चीज़ है ना, वो चीज़ अलग है, बट वो होगी तो मैच तो होना था, वो तो हो गया। उसको अब कितना कंट्रोल कर सकते हो ना ये चीज़ को, अब वो तो अलग अंदर अपनी पॉलिटिक्स है तो वो तो होगी। Right. तो उसमें तो मैं और ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी। एक और चीज हुई कि इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मैच के बाद, उसको आप कैसे देखते हो? ये गलत बात है मेरे अकॉर्डिंग, ये नहीं होना चाहिए था कि करना चाहिए था आपके हिसाब से? हाँ, हैंडशेक करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपके स्पोर्ट्समैनशिप अलग आती है ना। आई डोंट थिंक उसका आपका पहलगाम अटैक की वैसे चीज होनी चाहिए थी। आई वुड से इंडियन कैप्टन ने कहा कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं, इसलिए हमने हैंडशेक नहीं किया। एंड हाँ, होती है, मैं मान रही हूँ, बट एक आपकी अलग अपनी प्लेज होती है स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर, तो आई थिंक आपको उससे रहना चाहिए ना, वो चीज़ भी अपने में इम्पोर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक, क्योंकि प्लेयर्स का ऐसा रिलेशन पहलगाम अटैक से तो नहीं है ना, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे एग्जैक्टली। आपके। हाँ, तो जिनने अटैक करा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबका रिलेशन उसी चीज़ से है, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर सकती इस चीज़ को लेकर, इसलिए। राइट, इंटरेस्टिंग ओपिनियन, थैंक्स डेविड। ये भी एक राय हो सकती है कि अब आप इससे कितना सहमत हैं, ये एक जरूर सवाल रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और हुआ, और उसके बाद जो हैंडशेक नहीं किया इंडियन टीम ने, चाहे वो हमारे कप्तान हो, उन्होंने जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो कितना ठीक था, कितना गलत था? शोएब अख्तर साहब को लगता है पाकिस्तान में बैठे हुए कि वो गलत था, हमारे देश में भी कुछ लोगों को लगता है कि वो गलत था, और सब अपनी राय स्वच्छंद तौर पे रख सकते हैं। आपका क्या मानना है हमें बताइएगा। लेकिन दूसरा एलिमेंट ये भी है कि क्रिकेट के अलावा और भी ऐसे खेल हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ कम्पीट किया है। बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं, लेकिन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट। मल्टीलैटरल यानी कि जिसमें 2 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। बायलैटरल टूर्नामेंट किसी भी खेल में भारत और पाकिस्तान के बीच में अब
नहीं होने वाला है। ये साफ तौर पर भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था। लेकिन जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं, जैसे एशिया कप अभी चल रहा है, ओलंपिक होगा, वर्ल्ड कप होगा, या इस तरह के टूर्नामेंट्स जो आपको इंटरनेशनल स्टेज पे होस्ट करने होते हैं, उसमें भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, उसको विड्रॉ नहीं करेगा, और उसी का एक पार्ट ये था। अब वो मैच खेलने के बाद किस सेंटीमेंट से आप फील्ड से बाहर निकलते हैं, वो भी कल हमको देखने को मिला। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ सकते हैं। हमें बताइए कि और किन मुद्दों पे आप चाहते हैं हम लोगों से बात करें, और लोगों की राय, लोगों का सेंटीमेंट आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।